की तरफ से जो लड़का है, लड़का का नाम क्या है सर? लड़के का नाम अब्बास अली किसी खान ग्राम का हुआ, है? ग्राम डुमरामा हुआ, और लड़की के घर से 100 मीटर की दूर पर उनका घर हुआ। जी। तो उनके तरफ से मैं अभी बांके प्रखंड के अंतर्गत तिलैया पंचायत के डुमरामा गांव में आया हूं। आने का यहां पे उद्देश्य ये है कि यहां पे एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है। यह है कि यहां पे एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है, जिनकी नाम इमराना खातून है। और लड़की की मेंटल स्थिति इतनी सही नहीं है कि अभी वो हमारे साथ बात कर सके। और जिनके न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्या घटना है, कैसे ये घटना घटी और कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा उनसे। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम अरफात अली हुआ और मैं लड़की की तरफ से अभी बोलने के लिए यहाँ पर हूँ, जी। और लड़की के भाई होने के हैसियत से मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो जो लड़की है तो उसके साथ ये जो घटना, कौन-सी घटना, कैसी घटना घटी है? ये घटना के बारे में आपको जानकारी हुई भी होगी, और कल भी एक 2 न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बारे में आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि किस तरह से इस बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। जी, जी। तो उस वीडियो, हाँ, एक चल रहा था न्यूज़ चैनल पे कि उस बच्ची के साथ जो ज़बरदस्ती किया गया था, तो जी, वो गर्भवती हो गई थी। उसके बाद कुछ समाज के लोगों ने उन्हें किसी तरह भी मैनेज कराकर जी, जी, जी। ये कराया गया उन्हें कि भाई दिलासा दिया गया कि दिलासा भाई दिया आपको गया था। न्याय मिलेगा, और शादी निकाह भी किया गया था। तो ये जी, बताइए, जब निकाह हुई थी तो क्या रुखसती हुई थी, विदाई हुई थी सर? करीब ये मामला 2017 का है, समझ गए? तो उस वक़्त निकाह भी कराया गया था, और उसके बाद 2 साल का वक़्त लिया गया था लड़कों की तरफ से। जो लड़का है, लड़का का नाम क्या है सर? लड़के का नाम अब्बास अली किसी खान ग्राम का हुआ, है? ग्राम डुमरामा हुआ, और लड़की के घर से 100 मीटर की दूर पर उनका घर हुआ। जी, तो उनके तरफ से 2 साल का वक़्त लिया गया था, जी। और वक़्त गुज़रने के बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा उसके बाद भी किसी भी तरह अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और लड़की को आज तक अपने यहाँ ससुराल में बता नहीं सकते लाना। हैं 2017 की ये घटना है, लड़की के साथ जो घटी है घटना। बताइए कि महिलाओं के ना, जो सरकारें कहती है कि महिला सशक्तिकरण करें, ये करें, बहुत से स्लोगन देती है। अब बताइए कि ये जो घटना है बहुत ही संगीन है। जो गर्भवती, जो गर्भवती हो गई थी वो लड़की, और जो गांव के समाज के जो कुछ मानिंद लोग जो होते हैं, वो उन्होंने किसी तरह मैनेज करा के उसने गर्भपात करा दिया था। गर्भपात जो भी करा था वो भी कानूनी अपराध है। और जिस वक्त लड़की के साथ ये हुआ था उस टाइम वो नाबालिग थी। और लड़का लगभग लगभग लड़का उस वक्त कितने साल का होगा? लगभग वही 17-18 का और करीब लड़की उनका भी होगा। लड़की भी नाबालिग थी उस वक़्त, नाबालिग थी उस वक्त? नाबालिग थी, जी। जी। तो फिर ये बताइए, जो ये घटना घटी जब, तो फिर आपने कभी ये तहरीर दी थाने में? करीब जब समाज के चुनिंदा लोगों के कहने पर 2 साल का वक़्त लिया गया था। जब 2 साल गुज़रता गया, उसके बाद फिर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसके बाद फिर हमको लगता है कि 2 साल 6-7 महीना उसके बाद गुज़रने के बाद, 2.5 साल गुज़रने के बाद लड़की के घरवालों की तरफ से आवेदन दिया गया था। बांके बाज़ार थाना, जिला महिला थाना, फिर सिटी एसपी के पास आवेदन दिया गया था। एफआईआर नंबर? एफआईआर नंबर रिकॉर्ड नंबर शायद मतलब 921, लगभग, 921, तो हाँ, ये यही है। उसी वक्त मतलब 2 साल तक आप लोगों ने भरोसा किया कि भाई जो भी चुनिंदा लोग जी, के जिस तरह जो फैसला बॉन्ड बना था उसमें, तो उस पे आपने विश्वास किया, फिर भी ये नहीं हुआ तब बिल्कुल। आपने ये किया। बिल्कुल, हम लोगों ने विश्वास किया था, और लड़की के घर में उनकी माँ रहती हैं, उनके भाई यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो लड़की के पिता नहीं है? लड़की के पिता नहीं हैं, तो उनके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था जी, मतलब पिता विश्वास नहीं, करने के आर्थिक रूप अलावा। से वो टूटे हुए हैं, जी, लड़की टूटी हुई लड़की है, और उनके न्याय के लिए बताइए कोई आगे नहीं आ रहा। और जो भी बॉन्ड में थे, जो न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने भी पाँव खींच लिए। और लड़का अभी तक बचा हुआ है। जब से निकाह हुई है, जो ये बताइए, जब निकाह हुई उसके बाद लड़का साथ में रहा है? हमको लगता है कि लड़का उसके बाद फिर कभी रहा ही नहीं। रहा ही नहीं। 2 महीने के लिए लड़की को वो डुमरावा मोड़ पर ले जा कर के रखा है, और रखने के बाद बस उसी तरह से आना, बस 2 महीने रखा गया समाज की तरफ जी, से जब ज़ोर दिया गया तो। जी, जी। फिर उसके बाद लड़की पर कोई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस कभी 1 घंटे के लिए जाता था और जा कर के गाली-गलौज मार-पीट करके वो चला आता था, और मतलब उस बीच-बीच में गाली-गलौज, मार-पीट की भी एक घटना घटी है। जी, मार-पीट की भी ये घटना घटी है, और गाली-गलौज वो अक्सर देता ही रहता है। फ़ोन के माध्यम से, किसी के मैसेज के माध्यम से, कॉल करने पर लड़की को गाली देता है, और हुँ, हुँ। भद्दी-भद्दी गाली देता है, और लड़के का कहना ये होता है कि हम अब दूसरी शादी करना चाहते हैं, और हम किसी और से मेरा अफ़ेयर है। बताइए, निकाह हो गई, शादी हो गई लड़की की, या जो अब्बास लड़के का जी, नाम? लड़के का नाम अब्बास अली खान, पिता मोज़म अली खान। देखिए, जो अब्बास अली खान है, पिता मौज़म अली खान, जो और लड़की जिससे जो पीड़िता है, उनका पीड़ित का नाम इमराना खातून है। बताइए, उनके साथ अन्याय होता जा रहा है, और समाज के लोगों ने, जो मानिंद लोगों ने जो दिलासा दिलाया था कि मैं न्याय में इसको
न्याय दिलाऊंगा, पर वो भी अभी बिल्कुल साइलेंट पड़े हुए हैं एक तरह से। मानिए ये गलत बात है बहुत ही। आप समाज के जो अगर जिम्मेदार नागरिक बनिए और लड़की को न्याय दिलाइए। ये बताइए सर कि और भी कहीं थाने के अलावा कोर्ट कचहरी कहीं भी और भी क्या तहरीर दिए हैं आप? कोर्ट कचहरी की तो चल ही रही है मामला, और अभी लड़के के ऊपर वारंट भी आया हुआ है। वारंट आया हुआ है। वारंट आया हुआ है, पर वो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के कारण जी। अब तक वारंट को किसी भी तरह का कोई अंजाम नहीं किया गया है। 4 दिन पहले वारंट आया था, पर अब तक प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मतलब उसमें देखिए वारंट आया हुआ है तो क्या हो रहा है कि बड़े जो लोग होते हैं, जो पहचान वाले लोग होते हैं, तो जी। क्या करते हैं बचने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, पैरवी लगाकर किसी भी तरह सोचते हैं कि बच जाए। बच जाए। और वारंट जारी नहीं हो पा रहा है, लड़कियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बहुत ही गलत बात है। ऐसी घटनाएं जब घटेगी, अगर इस पे कार्रवाई, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ेगी, लड़कियों के साथ अन्याय और होगा। अब ये नहीं सोच सकते कि एक लड़की का ये मसला है, ये एक लड़की की नहीं, पूरे भारतीय नारी की ये मामला है। बताइए ये सरकारों को सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जब घटनाएं पर रोक नहीं लगी, कल होकर किसी अधिकारियों को भी कि लड़की के साथ ये सब समस्या हो सकता है, तो क्या आप क्या करेंगे फिर? ये एक जो लड़की जो गरीब परिवार तबके की लड़की है, 7 साल से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी भी लड़के के साथ ऐसा हो तो कोई भी समाज के लोग जो युवा टाइप के हैं वो खड़े हों और उसे सहयोग दिलाए और उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। ये बताइए, अब आखिरी सवाल है सर, तो लड़का अभी कहाँ है? अभी लोकेशन क्या है लड़के का? लड़के की लोकेशन जैसा कि कहा जाता है कि वो इस वक्त कोलकाता में है, और कोलकाता में वो अच्छा खासा वो काम कर रहा है। 2-2 डाले का वो शायद मालिक है। जी जी। और उसके तरफ से ये कहा जाता है अक्सर कि हम 400 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हैं, और इस तरह का वो बोलते रहते हैं। मतलब बताता है कि मैं आर्थिक तंगी में आर्थिक हूँ। रूप से मैं तंगी में हूँ, और मैं लड़की को ले जाने की उस लायक अभी उस स्थिति में नहीं हूँ। जी, अब बताइए, अब तो निकाह हो गई है, अब तुम रहो या नहीं रहो, आर्थिक स्थिति किसी भी तरह आपको रखना ही पड़ेगा। अब ये जो लड़ाई थी सामुदायिक स्तर पे थी, जो नहीं सुलझा, तो अब कोर्ट कचहरी पे चला गया है। तो ये नहीं सोचिए कि किसी तरह भी बच जाएगी, कि बिल्कुल नहीं। मैं जो भी समाज के लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, और जो इसमें मानिंद लोग जो थे, संलिप्त थे, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी मौका है कि आप किसी तरह इस मसले को सुलझाएं और लड़के को समझाएं कि आप लड़की को रखें। अगर नहीं रखते हैं कि ये मसला आगे तक जाएगा। कोर्ट कचहरी की कानून के हाथ जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, आपको कहीं से भी धर दबोचेगा, क्योंकि आप कानून जो है बहुत ही देर शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इस चीज को आप जानते ही है। ये बताइए कि शादी हुई थी, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट कागजात हैं क्या? बिल्कुल है। ये कौन सी कागजात हैं? ये निकाहनामा है, और ये बॉन्ड पेपर ये है। निकाहनामा देखिए, प्रूफ है ये निकाहनामा, कि कोई पे आरोप भी नहीं लगा सकता है कि आप झूठी ये बातें कर रही है। निकाहनामा है। ये समाज के लोगों ने, ये एक चुनिंद लोगों सेकंड, का हाँ, ये देखिए दिनांक मैं पढ़ देता हूँ। आज उस वक्त का दिनांक जिस टाइम ये मामला हुआ था, आज दिनांक 25/8/2017, ग्राम डुबरामा पोस्ट और थाना बांकीपुर, जिला गया में इमराना खातून, पिता स्वर्गीय वारिस खान। मतलब ये सब पूरा तहरीर लिखी हुई है। अब ये दे सकते हैं, ये बना इंडियन नॉन जस्ट का ये लिखा हुआ है, स्टैम्प पेपर पे ये लिखा हुआ था, और आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ लोगों का हस्ताक्षर भी है, जो उस वक्त ये इस पे हस्ताक्षर किए थे। मैं उन लोगों के नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहम्मद जफर हुसैन, सरपंच तिलैया। तो ये जफर हुसैन ये अभी मौजूद है जी, ये मौजूदा इस वक्त सरपंच है, अभी भी सरपंच है। एमडी नजमी हुरैरा खान, दूसरे ये हस्ताक्षर में इनका नाम है, मतलब इनमें ये बॉन्ड पेपर में इनका नाम है। तीसरे व्यक्ति का नाम है अजमत खान जी। चौथे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद शमशाद, और पांचवें व्यक्ति का नाम शहबाज अहमद खान, और छठे व्यक्ति का नाम है निसार अहमद, और सातवें व्यक्ति का नाम है मुन्नन खान। तो ये सब जो लोग, सातों लोग थे जो जिन्होंने हस्ताक्षर किया था बॉन्ड पेपर, ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी इनके कि न्याय दिलाएं। और ऐसे आप बताइए कि इस तरह के आप साइन कर दिए हैं और आप बॉन्ड बनवा लिए हैं और न्याय के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। आप एक लड़की के लिए आप न्याय का प्रतीक बने कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि आपके बच्चों के साथ भी अगर ऐसा अगर कभी हो जाए, तो क्या आपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि क्या क्या बीतेगी उस परिवार पे, कि जो परिवार इतने दिनों से ठोकरें खा रहा है, उसकी माँ क्या सोचती होगी। इसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है, उसके और वो आर्थिक रूप से तंग है। अब बताइए, और लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, अब जो भी जिसमें साइन है, जिनके मैंने नाम पढ़ा, वो कि सामुदायिक स्तर पे, गांव के स्तर पे इनसे सुलझाए। अगर नहीं तो कोर्ट कचहरी की तो लास्ट में ऑप्शन है ही, आपको किसी में ये मामला चल ही रहा है। आप जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे भी ये इस हाथ जोड़ करके इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोर्ट कचहरी के मामले में सहयोग करें और आगे आए,
क्योंकि आज ये लड़की के मामले में हो रहा है, कल आपकी बच्ची के बारे में हो सकता है, कल हमारी बहन के बारे हो सकता है। इसलिए एक एक करके समाज में जिस तरह के जैसे घिनौने लोग अगर जिंदा रहते हैं, अगर इस तरह के लोग अगर रहते हैं, तो ये समाज में घिनौना काम करते रहेंगे और इससे समाज को और शह मिलता रहेगा, बढ़ावा मिलेगा। ऐसे अपराधियों को क्या होगा कि बढ़ावा मिलेगा। कोई भी सोचेंगे क्या क्या कुछ कर लेगा आदमी। इतने बॉन्ड पेपर के बाद भी अगर कोई कोई आरोपी बचता रहता है, मैं आरोपी इसलिए बोल रहा हूँ कि दोषी सिद्ध अगर कोर्ट उस पर करेगा तब हम मानूंगा कि ये है, मगर जो आरोपी बचता रहेगा तो क्या होगा कि और भी जो दरिंदे हैं, इस तरह के लोग हैं और ये घटनाओं का अंजाम देंगे, उसे कुछ भी भय नहीं रहेगा। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में ले और किसी तरह का दबाव न झेले, आप स्वतंत्र होकर काम करें और उस लड़के को जितना जल्द से गिरफ्तार करें और नहीं तो फिर उस लड़की को लड़के को मिलाए और एक अच्छी जिंदगी को बेहतर गुजारने की कोशिश करें। आप जिम्मेदार पदों पे रहते हैं, आप जो निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से भी कि आप बड़े बड़े वादे करते थे, विपक्ष में रहते थे, तो आप आज सरकार में नीतीश बाबू बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, आप आए और बेटियों के साथ न्याय करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।